दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दशकों तक वैश्विक आर्थिक ताकत का केंद्र माने जाने वाले G7 देशों को अब एक नई चुनौती मिल रही है और ये चुनौती आ रही है ब्रिक्स समूह से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दावा किया है कि ब्रिक्स देशों की संयुक्त आर्थिक वृद्धि अब G7 देशों से आगे निकल चुकी है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक ताकत का संतुलन तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल ब्रिक्स कोई नया संगठन नहीं है। इसकी शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें नए देशों की एंट्री के बाद इसका दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ गए और आज ब्रिक्स सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और यही वजह है कि जब पुतिन ने G7 को पीछे छोड़ने का दावा किया तो दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों का ध्यान इस बयान पर गया। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स देशों की कुल आर्थिक वृद्धि दर और वैश्विक जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। उनका कहना था कि दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां फैसले कुछ चुनिंदा पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। पुतिन के मुताबिक ब्रिक्स देशों की आबादी, बाजार और संसाधन उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता देते हैं। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। भारत और चीन जैसे विशाल बाजार, रूस के ऊर्जा संसाधन, ब्राजील की कृषि शक्ति और दक्षिण अफ्रीका की खनिज संपदा इस समूह को विशेष बनाती है। इसके अलावा हाल के विस्तार के बाद मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के नए सदस्य भी ब्रिक्स की ताकत बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि इस समूह की आर्थिक क्षमता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इन देशों का दबदबा रहा, लेकिन अब इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि पर अपेक्षाकृत धीमी होती जा रही है। जबकि भारत और चीन जैसे देशों की तेज आर्थिक प्रगति वैश्विक तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव को आधार बनाकर ब्रिक्स अपनी ताकत का दावा कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी वृद्धि दर के आधार पर किसी समूह को पूरी तरह आगे या पीछे नहीं माना जा सकता। तकनीक, नवाचार, वित्तीय संस्थान, सैन्य शक्ति, वैश्विक प्रभाव जैसे कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं और इन क्षेत्रों में G7 देशों की पकड़ अभी काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन यह भी सच है कि ब्रिक्स की बढ़ती आर्थिक ताकत को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं है और भारत के लिए घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ भारत ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य है, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं और ऐसे में भारत वैश्विक मंच पर एक संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत जो है वो ब्रिक्स की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस बीच दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने या इसके साथ सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं और इसका कारण ये है कि कई विकासशील देश वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पुतिन का यह दावा है कि ब्रिक्स ने आर्थिक वृद्धि के मामले में G7 को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत माना जा रहा है और दुनिया की आर्थिक ताकत का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की ओर खिसकता दिखाई दे रहा है। अब आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रिक्स वास्तव में G7 का विकल्प बन पाता है या फिर यह प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और नए दौर में लेके जाएगी।